बिहार की राजनीति में उठापटक के बीच महागठबंधन के अंदर की रार कमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार कई मुद्दों पर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू और तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी आमने सामने थी। लगातार विवाद बढ़ता जा रहा था और अब देखिए जेडीयू के अंदर भी भूचाल मचने वाला है। यूं कहे तो नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पार्टी से अब इस्तीफा देंगे। तो जी बड़ी खबर बता रहे हैं, जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा किसी भी वक्त आज पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा बीते कई दिनों से नाराज चल रहे थे। कहा यह जा रहा था कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया, इस वजह से उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं। जिसके बाद नीतीश कुमार ने उन पर प्रतिक्रिया दी थी और सीधे सीधे यूं कहते जेडीयू जो है उपेंद्र कुशवाहा को नोटिस नहीं लेते हुए दिखी है। जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा काफी नाराज हो गए। यहां तक कि उन्होंने 2 दिन पहले जो पोस्ट किया था उसमें कहा कि हम ऐसे ही नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार को बड़ा भाई बताया, अपने आप को छोटा भाई बता रहे थे और यह कह रहे थे कि बिना हिस्सा लिए हुए कैसे जाएंगे। अगर ऐसे ही बड़ा भाई छोटे भाई को बाहर करते रहे तो बाप दादाओं की संपत्ति जो है वो पूरा हड़प लेगा, लेकिन हम बिना हिस्सा लिए हुए नहीं जाएंगे। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा कौन सी संपत्ति और कैसी हिस्सेदारी की बात कर रहे थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं अब इस स्तर पे पहुंच गई है कि वो किसी भी वक्त पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। और कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे या उनके साथ जा सकते हैं, क्योंकि पार्टी का विलय उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी में किया था। लेकिन ये तमाम बातें औपचारिकताएं थी। चुनाव आयोग में आज भी उनकी पार्टी रजिस्टर्ड है रालोसपा, जिसका 4 साल का जो है इनकम टैक्स उन्होंने पे कर दिया है। और कहा यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जल्द ही जेडीयू से इस्तीफा देंगे, अपने गुट के साथ फिर से अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। लौ और कुश समीकरण की बात हो रही थी, कहीं ना कहीं लौ और कुश समीकरण जो है बिगड़ता हुआ दिख रहा है। बीते विधानसभा चुनाव पर एक नजर डालेंगे 20 का, तो उस वक्त नीतीश कुमार की पार्टी को अगर किसी ने कमजोर किया था कहीं हद तक तो वो नाम उपेंद्र कुशवाहा का था। चूंकि उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से अलग होकर चुनाव लड़े थे और जेडीयू से काफी ज्यादा प्रभावित भी हुई थी। लेकिन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी चुनाव के बाद जब उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए तो नीतीश कुमार ने उन्हें एमएलसी बनाया। नीतीश कुमार ने उन्हें संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाया। बावजूद भी उपेंद्र कुशवाहा की बागी तेवर अब देखने को मिल रहे हैं। वो लगातार बयानबाजी दे रहे हैं, जिससे महागठबंधन तो छोड़ दीजिए जनाब, अब जेडीयू के अंदर भी असहजता देखने को मिल रही है। जेडीयू सीधे तौर पर अब उनका मानना है कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोगों को बाहर हो जाना चाहिए। नीतीश कुमार ने इशारों में कह दिया था कि जिनको जाना है जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में रहते हुए भी वो जेडीयू को कमजोर कर रहे थे। इस तरीके की बातें जो है वो हो रही है। चूंकि नीतीश कुमार ने एमएलसी बनाया, नीतीश कुमार ने उन्हें संसदीय बोर्ड का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, बावजूद भी वो नीतीश कुमार और जेडीयू के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे थे कि जेडीयू कमजोर हो रही है। कई उनके बयान ऐसे थे जिससे जेडीयू जो है वो सीधे सीधे उनका मानना है, जेडीयू के लोगों का, नीतीश कुमार का मानना है कि वैसे लोगों को बाहर हो ही जाना चाहिए। जो बीजेपी के संपर्क में है वो बीजेपी के साथ चले जाए। तो उपेंद्र कुशवाहा आज किसी वक्त अपने पद से, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। तो बड़ी खबर है, बिहार की राजनीति में भूचाल मचने का संकेत जो है वो साफ दिख रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे उनके, या फिर बीजेपी में जाएंगे। चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा आज इस्तीफा दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है।